मैं अपने सभी प्रेमी मित्रों को, दर्शकों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं इस चैनल के माध्यम से। मित्रों, कृष्ण जन्माष्टमी हमेशा 2 दिन मनाई जाती है। एक तो स्मार्तानाम, स्मार्त लोग, गृहस्थी लोग जिसको मनाते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में रात 12 बजे जब हुआ था, तो जब अष्टमी तिथि थी, जिस दिन 12 बजे से पूर्व से लग जाती है, तो उस दिन उनका जन्म माना गया है, तो जन्माष्टमी हुई। दूसरे दिन भी जन्माष्टमी है वैष्णवानाम, जो वैष्णव संप्रदाय वाले उसको मानते हैं। और जैसे किसी बच्चे के घर में रात में 12 बजे जन्म होगा बच्चे का, तो अड़ोस पड़ोस वाले तो जो नज़दीक वाले होंगे वो तो जानेंगे, लेकिन जो दूसरे गांव के या इलाके के होंगे वो दूसरे दिन जानेंगे। तो खुशी तो दूसरे दिन ही मनाई जाएगी, इसलिए मैदानी क्षेत्रों में दूसरे दिन मनाने का इसका प्रावधान है। आज स्मार्ता नाम और कल वैष्णव नाम, ये 2 जन्माष्टमी भगवान कृष्ण का जन्म, ये सभी लोग जानते हैं। आजकल तो आप जानते हैं अलग अलग मीडिया के द्वारा, अखबारों में और जो भी दूरदर्शन में और नेट में, यूट्यूब चैनल में अलग अलग विद्वानों द्वारा जन्माष्टमी या भगवान क्या है और भगवान शब्द की परिभाषा ये तो सभी लोग जानते हैं, और हर व्यक्ति ने भागवत का अध्ययन किया है, भागवत सुनते भी हैं। मेरा सूक्ष्म में ये कहना है कि श्री कृष्ण भगवान का जन्म क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस कारण से हुआ, ये तो सभी जानते हैं। कि कहा गया है, वो तो भगवत गीता भी आप लोगों ने पढ़ी है, सब लोग जानते ही हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये भी है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ये भी है। ये सब भगवान की लीलाएं हैं कि भगवान ने क्यों अवतार लिया, ये भी आप जानते हैं। शत्रुघ्न और मनु, इनने भगवान से कहा था कि हमारे घर में आप बालक रूप में लेंगे। यही कश्यप के घर में अदिति के, उसमें भी भगवान वामन ने अवतार लिया था। और वही जो है वसुदेव और देवकी ये द्वापर में बने, और वही जो है त्रेता में भी अयोध्यापति भगवान राम ने जन्म लिया दशरथ के घर से, उनके घर में। तो ये आप जानते हैं, ये तो अलग अलग क्षेत्र में है। भगवान कृष्ण के संबंध में बहुत अधिक नहीं कहना है। कृष्ण शब्द का भी अर्थ आप जानते हैं, आकर्षित स्व कृष्ण, जो सम्मोहित कर दे सभी को, जैसे चित्त पिघल जाता है, चित्त रज का भूभाव का, ये भी है। और भगवान कृष्ण की लीलाएं मेरे YouTube चैनल में पहले भी मैंने भगवान शब्द, ब्रह्म परमात्मा और भगवान, इसके बारे में अपना प्रवचन दिया था, और भगवान शब्द की भी व्याख्या की होगी, और क्यों अवतार होता है। पृथ्वी ब्रह्मा के पास जाती है तो इसमें अत्याचार हो जाते हैं, तो उन असुरों का नाश करने के लिए भगवान नियंत्रण करने के लिए अवतार लेते हैं, पृथ्वी के भार को हल्का करने के लिए। यथ कुल में जितने भी ये हुए थे, इनका विनाश भी हुआ ब्राह्मण के शाप द्वारा, ये सब आप जानते हैं। मेरा इसमें ज़्यादा केंद्रित ध्यान नहीं है। मैं भगवान कृष्ण के बारे में अगर जब बताया जाए तो बहुत ही उन्होंने
जन्म लिया कारागार में, फिर चले गए मथुरा से नंद यशोदा के घर में गोकुल चले गए, फिर वहाँ उन्होंने पूतना वध से लेकर के तृणावत वध, केशी वध, कितने उन्होंने राक्षसों का नाश किया, और अंत में कंस को यमलोक पहुंचा। ये सब भगवान गोवर्धन पर्वत भी उन्होंने धारण किया इंद्र के गर्व को दूर करने के लिए, गाय भी चराई, काली दमन भी किया, गोपी का चीरहरण भी किया एक साधारण मनुष्य की तरह, सुदामा को धनवान बना दिया, उसका दरिद्र हर लिया, और जितना भी उन्होंने ये थे तो मनुष्य रूप में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, और 5 आदि भौतिक तत्व जो हैं, एक मन है, ये 16 चीज़ें हैं, 16 कलाएं उनके अंदर हैं, इसलिए वह पूर्ण पुरुष भी हैं, इन्हीं का रूप राम भी है। तो ये सब आपको मालूम भी है। भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में मैं अपने श्रोताओं को बधाई देने के साथ इतना जरूर कहूँगा कि भागवत पढ़ना, भागवत सुनना और मनन करना और उसके अनुसार चलना। हम जो किताबों में पढ़ते हैं, जो हमें सिखाया जाता है, क्या हम अपने व्यवहारिक जीवन में उसको अपनाते हैं? सबसे बड़ा यह है कि हम जिस शास्त्र को पढ़ते हैं, जो हमने शिक्षा ली है, उसको अपने व्यवहारिक जीवन में उतारें। सबसे बड़ा पुण्य ये है। भगवान कृष्ण के बताए हुए रास्ते पर कि कृष्णम वंदे जगत गुरुम, जो जगत गुरु थे और जिनने इतनी लीलाएं दिखाई, नटवर के समान कितनी लीलाएं दिखाई, और जो एक बालक के रूप में, छोटे बच्चे के रूप में सारा ब्रह्मांड उनने माँ यशोदा को अपने मुंह में मिट्टी खाने के बहाने से दिखा दिया। माँ ने ओखल में बांधा, उसी ओखल से ही अमलार्जुन वृक्षों का उद्धार कर दिया। कई लीलाएं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि एक किस्सा है कि हरि को, भगवान को, कृष्ण को हमने अपने मन में बसा देना है। जब तक भगवान को हम अपने मन में नहीं बसाएंगे, तब तक हम व्रत करें, पूजा करें, तप करें, अनुष्ठान करें, कोई फायदा नहीं। जैसे एक बार महात्मा बुद्ध किसी अपने साथियों के साथ जा रहे थे, तो रास्ते में उनको बहुत प्यास लगी। जब प्यास लगी तो पानी की जरूरत पड़ी। उन्हें अपने एक अनुचर को कहा कि कहीं पानी है तो मुझे पिला दो। एक बर्तन लेकर के उनका जो अनुचर था वो इनको पानी लेने के लिए गया। सामने एक तालाब था पानी का। पानी उसमें शुद्ध था, परंतु कुछ समय पूर्व एक कोई किसान उस रास्ते से गुजरा, तो 4 बैल थे उसके पास। तो चारों बैलों ने तालाब में पैर रख दिए, जिससे तालाब का जो पानी था वो गंदा हो गया। अब महात्मा बुद्ध को प्यास लगी थी, तो उनको तो पानी की आवश्यकता थी। उन्होंने कहा था कि पानी लाओ, तो वह जो अनुचर था वो उस बर्तन में भर करके उसी कीचड़ बड़े गंदे पानी को ले आया। महात्मा बुद्ध ने कहा नहीं, इसको गिरा दो फिर लाओ। फिर वो दोबारा गया, कीचड़ वाला पानी, पानी गंदा,
बैलों ने उसको जो कुचल रखा था, उन्होंने कहा इसको भी गिरा दो, दोबारा लाओ। ऐसी वो 4 या 5 बार गया, 4 या 5 बार गया तो तब तक जो मिट्टी थी वो नीचे बैठ गई थी और साफ पानी आ गया। तो 5वें बार जब वो पानी लाके आया अनुसर, तो महात्मा विद्यु ने उनको संकेत दिया। उन्होंने कहा देखो, पहले 4 या 5 बार पानी गंदा था और आप लाए, अब मैंने कहा आपको ये पानी गंदा है, जाओ। इसका अर्थ ये होता है कि हार नहीं माननी चाहिए। आप एक ही बार पानी गंदा है तो ये मत सोचो कि वो पानी कहीं कहीं जरूर साफ हो जाएगा। एक तो आपको हिम्मत हारनी नहीं चाहिए कि कर्म करना है, हम लक्ष्य की ओर जाएंगे तो एक बार जरूर हमें सफलता मिलेगी। एक तो ये है इसका जो उद्देश्य है। दूसरा इसका ये भावार्थ है कि आप, हमारा जो ये मन है, जो हृदय है, ये चित्त है, इसको वासना रूपी जो वासना, काम क्रोध लोभ मद मात्सरी जो भी है, ये वासनाएं हैं, इन वासनाओं को हमारे चित्त में बैल रूपी जो वासना है, ये हमारे चित्त को गंदे तालाब की तरह से गंदा कर देती है। मन रूपी बैल है, चित्त रूपी बैल है, और ये वासना रूपी जो बैल है, वासना रूपी जो बैल है, हमारे चित्त रूपी तालाब को गंदे कर देते हैं। वासना रूपी जो हमारी वासना रूपी जो बैल है, हमारे चित्त रूपी मन रूपी तालाब को गंदा कर देते हैं। तो हमें उस गंदगी को, जब तक वह साफ न हो तब तक हमें उस पानी को ग्रहण नहीं करना। अर्थात हमारे चित्त में मैल नहीं होनी चाहिए, हमारा चित्त साफ होना चाहिए। भगवान की भक्ति, भगवान से मिलन और भगवान की पूजा और व्रत इत्यादि हमारे तभी फलित होंगे जब हमारे जो चित्त में वासना रूपी बैल इस चित्त के तालाब को गंदा कर देंगे, और हम जब तक उसको साफ नहीं होने देंगे तब तक वह चित्त रूप में जो तालाब रूपी जो जल है वो गंदा ही रहेगा। उसको हम पीएंगे नहीं, उसको हमें हटाना है, एक बात। दूसरा अर्थ ये भी है कि आप, मणि होती है एक मणि, एक मणि ऐसी होती है जो गंदे पानी को, अगर जब आप एक गिलास गंदे पानी को लें, उसमें एक मणि डाल दें तो मणि उस पानी को साफ कर देती है। तो जो हरिनाम रूपी मणि है, कृष्ण नाम रूपी मणि है, राम नाम रूपी जो मणि है, भगवान रूपी जो मणि है, इसको हम अपने चित्त रूपी जल में डालेंगे ताकि ये मणि जो है हमारे जो कलुषित जो जल है, चित्त रूपी जल, इसको साफ कर दें। जब तक हम इस चीज को नहीं समझेंगे तब तक सही रूप से हमें भगवान की सच्ची भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। कृष्ण जन्माष्टमी का उद्देश्य यही है। सबसे पहले अपने चित्त में जो बुराइयां हैं, जो भी विकार हैं, इनको हमें दूर करना है। जब हम इन बीमारियों को, इन विकारियों को दूर करेंगे तब हमें भगवान मिलेगा। भगवान मिलने का मतलब यह है कि आप सबसे पहले अपने चित्त को साफ रखिए। कोई भी व्यक्ति जब तक चित्त साफ नहीं होगा तब तक हमें सच्चे रूप में भगवान के दर्शन नहीं हो सकते हैं और भगवान का एहसास या आभास नहीं हो सकता है। तो भगवान कृष्ण जो हैं, ये अलग अलग भगवान ने, नारायण ने जो भी अवतार लिया है, कृष्ण के रूप में, राम के रूप में, अभी कलयुग में बुद्ध के रूप में भी अवतार होगा,
तो समय समय पर सब इस धर्म की रक्षा के लिए, साधु महात्माओं की रक्षा के लिए, ताकि जो पृथ्वी है, ये गोरुबड़ी पृथ्वी कहीं रसातल न चला जाए, और धर्म रूपी जो बैल है इसके चारों चरण मजबूत हैं। एक चरण सत्य तो हमेशा रहेगा, लेकिन इसके अन्य जो चरण हैं ये भी सुरक्षित रह सके। इसी चीज को स्थिर रखने के लिए भगवान ने अवतार लिया है और भगवान ने जन्म लिया है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी ये आपको संदेश देती है कि सर्वप्रथम हमें भगवान कृष्ण को, पूर्ण पुरुष तो वह थे ही, साक्षात कृष्ण तो स्वयं विष्णु, ये तो है, भगवान कृष्ण तो स्वयं विष्णु है। यदि थोड़ी देर के लिए उनको आप एक पुरुष मान लें, महापुरुष मान लें, तो वह आपके लिए एक शिक्षा के रूप में जो उनने अवतरित हुए, जन्म लिया था वसुदेव देवकी के घर में, तो ये आपको कृष्ण जो थे, भगवान विष्णु को, कृष्ण को प्रभुर नेता भी कहा गया। असली नेता वही है हमारे, नेतृत्व जो करे। जैसे आंख, बिना आंख के मनुष्य कुछ भी नहीं होता है। सर्वेंद्रियाणाम नहीं जो है, तब हम संसार को देख सकते हैं। आंखें ही हमको दिखा रही है कि कहाँ पर क्या है, कहाँ पर। बिना आंखें, बिना आंखों के हम कई दुनिया का कोई भी अनुभव नहीं ले सकते। तो वैसे ही ये नेतृत्व की तरह से हमारे जो नेतृत्व के जो लोग हैं, ये हमें सही राह दिखाए, अपना भी सही राह पर चलाएं और हमें भी, समाज को भी सही राह में रखें। यही जो है भगवान कृष्ण का नेतृत्व है। तो ये आप लोग इस चीज को समझ सकते हैं, बड़े ठार से मनाइए, भगवान कृष्ण की लीलाओं का अध्ययन करिए, भागवत का पाठ पढ़िए, या जो भी आप विद्वान वर्गों से जो भी दूरदर्शन में आता है इसको भी आप करिए, और यही सोचिए कि अब एक कलयुग है। द्वापर में भगवान ने अपनी लीला दिखाई, 120-125 वर्ष में वो अपने धाम को चले गए थे। अब ये कलयुग चल रहा है, इस कलयुग में भी हमको भगवान कृष्ण जरूर मिलेंगे। राधे राधे करके उनका आप ध्यान करिएगा, ऐसा सोचेंगे तो जरूर भगवान कृष्ण आपको मिलेंगे, और भगवान कृष्ण की असीम कृपा आपको रहेगी। वह तब मिलेगी जब आपके चित्त को बैल रूपी वासना गंदा करेगी, और उसमें हरिनाम रूपी मणि आप डालेंगे, और जब ये हृदय की आप सफाई रखेंगे तभी आपको साक्षात जरूर प्रत्येक मनुष्य को भगवान की कृपा रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ।